जय मसीह की भाइयों बहनों, मैं अमितेश कोचर आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में ग्लोरियस ग्राउंड मिनिस्ट्रीज में। और वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप सबका निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो के साथ आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हालेलुया। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को पिता परमेश्वर तू गाइड कर पिता परमेश्वर। तो मुझे जितने भी सुने पिता परमेश्वर उन सबको आशीष दे। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। मैं एक छोटा सा वचन आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा शुरुआत में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा टॉपिक क्या है। लूका 8 का 24वां और 25वां वचन मैं इंग्लिश ESV वर्जन से पढ़ना चाहूंगा। And they went and woke him, saying, Master, Master, we are perishing. And he woke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. He said to them, Where is your faith? And they were afraid, and they marveled, saying to one another, Who then is that, he who commands even winds and water, and they obey him? Hallelujah. आज का हमारा टॉपिक ये है, आर फेथ इज आर अथॉरिटी। हमारा विश्वास ही हमारा अधिकार है। हालेलुया। इस वचन में डीपली जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, एक बेस बना देना चाहूंगा मेरे प्रचार का, ताकि आपको एक कहानी के तौर पर समझ आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। एक आदमी था रामू करके, ठीक है। वो बहुत ही गरीब खानदान से था। वो कारपेंटर था, समझ लीजिए वो एक कारपेंटर था। और वो बिल्कुल ही मतलब अमीर नहीं था, बिल्कुल ही मिडिल क्लास भी नहीं था, लेकिन बहुत ही गरीब खानदान से बिलोंग करता था। उसके पास 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसके लिए वही बहुत होता था। लेकिन एक दिन उसकी लॉटरी लग गई और वो करोड़पति बन गया। रातों रात वो करोड़पति बन गया। वो भिखारी, वो गरीब आदमी जो कुछ नहीं था एक समय पर, आज वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है और करोड़पति बन गया। अब उसके पास इतने पैसे आ गए, उसने उसने फैसला किया कि वो एक कंपनी खोलेगा। उसने कंपनी खोली, कुछ वर्कर्स को रखा, कुछ कर्मचारियों को रखा ताकि वो उसकी कंपनी में काम करें। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसने देखा कि वर्कर्स जो है वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। काम जो है वो सही से चल नहीं रहा है। बिजनेस को सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है और प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसने देखा कि वो वर्कर्स को जो बोलता है वो वर्कर्स मानते ही नहीं, या फिर वो अपने वर्कर्स को बोलने से ही डरता है कि क्या ये मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। वो हर चीज पे दूसरों पे डिपेंडेंट था। वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज भी वो कहीं ना कहीं अपने मन में अपने आप को एक कारपेंटर ही मानता था। हालेलुया। तो वो समझता था कि कल जो ये तो मेरे साथ वर्कर्स थे वो तो कल मेरे दोस्त थे। मैं इनको बोलूंगा तो क्या ये मेरी बात मानेंगे? मैं अगर इनको काम करने बोलूंगा तो क्या ये तो मेरे दोस्त हैं यार, मैं इनको कैसे काम करने बोल सकता हूं? उस समय वो हर किसी को एक कारपेंटर के तौर पे देख रहा था, जबकि उसे देखना चाहिए था एक कंपनी के ओनर के तौर पर, एक कंपनी के मालिक के तौर पर, एक बॉस के तौर पर। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका बिजनेस लॉस में होते गया, लॉस में होते गया, लॉस में होते गया। एट द एंड हुआ क्या कि उसका बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया। सारे पैसे जो उसने कमाए थे वो सारे पैसे उसके डूब गए। वो सारे पैसे जो उसने जीते थे वो सारे पैसे डूब गए। आज उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक समय पर वो अमीर हो गया और तुरंत उसी समय पर वो बन गया वापस वही कारपेंटर। अब हम इन वचनों पे जाते हैं। इस कहानी को ध्यान में रखिएगा, दिमाग से मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत रिलेट करती है मेरे आगे के वचनों से। इसमें जब हम देखते हैं 24वें और 25वें वचन में कि ईश्वर देते हैं कि वेयर इज योर फेथ, आपका विश्वास कहाँ है। हालेलुया।
वो चेले जब तूफान में थे, उन्हें लगी भी होगी, जब नाव हिल रही थी तब उन्हें सर पे लगा होगा, घुटनों पर लगा होगा, वो उन्हें तकलीफ हुई होगी, कोई बेहोश हो गया होगा या कुछ भी हुआ होगा। यीशु मसीह ने पहले ये नहीं पूछा कि अरे आप ठीक तो हो। यीशु मसीह को ये नहीं पड़ी थी कि तुम्हें कहीं पैर पे तो नहीं लगा पतरस, कहीं तेरा पैर तो नहीं जख्मी हो गया, कहीं तेरा हाथ तो नहीं लग गया, कहीं आप में से किसी का सर तो नहीं कहीं लग गया। नहीं, आपका विश्वास कहां है? आपका वो अधिकार कहां है जो मैंने आपको दिया है? क्या आपको विश्वास नहीं आपके अधिकारों पर? यही प्रॉब्लम थी रामू के साथ। वो करोड़पति बन तो गया, कंपनी का मालिक बन तो गया जैसे तैसे, लेकिन उसके अंदर अपनी अथॉरिटी पर विश्वास ही नहीं था। वो आज भी अपने आप को एक कंपनी का ओनर स्वीकार ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था। आज भी अपने आप के लिए वो एक कारपेंटर ही था। भाइयों बहनों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपकी और हमारी भी यही कहानी है। हम आज भी अपने आप को पापी ही समझते हैं। आज भी हम अपने आप को वही छोटा समझते हैं कि अरे हम क्या कर सकते हैं। मैं एक पास्टर का बेटा हूं। मैं देखता हूं कि पास्टर को फोन आते हैं, हर प्रकार के फोन आते हैं कि पास्टर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए, हमारे सर में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। मैं किसी को अफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्रार्थना नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल आपको प्रार्थना करानी चाहिए। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर जितना हमारा पिता है उतना ही पास्टर का भी पिता है। परमेश्वर जितना प्रेम पास्टर से करता है उतना ही प्रेम हमसे भी करता है। परमेश्वर के लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर के लिए ऐसी नहीं है कि बात पास्टर की प्रार्थना पहले सुन ली जाती है और हमारी प्रार्थना बाद में सुनी जाएगी। नहीं, परमेश्वर हमारे लिए आज भी वही था, कल भी वही है और अनंत काल तक वही रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदला है। बदलती है तो बस हमारी सोच, हालेलुया। बदलते हैं तो बस हम, बदलते हैं तो हमारे हालात, कि हम सोचते हैं कि नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे। हमारी प्रार्थना कहां परमेश्वर सुनेंगे? ये बहुत ही ये मैंने कॉमन चीज देखी है बहुत लोगों में। ये एक बार मेरे अंदर भी थी कि मैं सोचता था कि अरे यार मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी और से प्रार्थना कर दूं। नहीं, आपके घुटने काफी हैं मेरे भाइयों बहनों, आपके घुटने काफी हैं। एक पहाड़ को टाल देने के लिए आपके घुटने काफी हैं। मेरा विश्वास करिए, आप जब घुटनों पे आएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आ जाएगा और आपकी प्रार्थना सुनेगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरा विश्वास करिए, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर को आपके विश्वास की पड़ी है। परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, जब आपका विश्वास अपनी अथॉरिटीज पर होगा, अपने अधिकारों पर होगा, तब आप परमेश्वर के रास्ते पर अपने आप चलेंगे। तब आप परमेश्वर के रास्ते पर बिना किसी रुकावटों के चलेंगे। तब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर के हृदय को समझ पाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर से वो रिलेशन बनाना है ताकि हम परमेश्वर को पहचान पाए, ताकि हम अपने उन अधिकारों पर विश्वास कर पाए। आज परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि तुम पहला पतरस 2:9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें, पहला पतरस 2:9 अगर हम पढ़ें, जल्दी से खोलेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:9, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own possession, that you may proclaim the excellence of him who called you out of darkness into marvelous light. Hallelujah. Who are you? You are a chosen generation. Who are you? You are the light of the world. Hallelujah. You are the salt in this world. आप परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात पे आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपका पिता है, इस बात पर आपको विश्वास करना है। आपका अधिकार है कि आप जो बोलोगे वो होगा। यीशु मसीह जाते जाते बोल गए, जब परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठा लिए गए थे तब वो बोल रहे थे कि मुझसे भी बड़े कार्य तुम करोगे। उठने से पहले परमेश्वर ने बोल दिया कि मुझसे भी बड़े कार्य तुम करके जाओगे।
लेकिन क्या हम इस चीज पे विश्वास करते हैं? क्या हम इस चीज को मानते हैं कि परमेश्वर ने अगर कह दिया कि तुम बड़े काम करोगे तो क्या हम मान सकते हैं कि हम करेंगे? हम चूक जाते हैं, हम यहीं चूक जाते हैं। मानिए इस बात को कि अगर आपका बेटा आपसे चॉकलेट मांगने की भी हिम्मत ना करे और सोचे, संकोच करे कि मैं मांगू तो मेरा पिता मुझे चॉकलेट देगा कि नहीं देगा, मैं अगर एक ड्रेस मांगू अपने पिता से तो मैं क्या मेरा पिता मुझे ड्रेस देगा कि नहीं देगा, आप एज ए पिता आपको कैसा लगेगा? अरे तू मेरा बेटा है यार, तू अपने हक को क्यों नहीं समझ रहा है? तू मांग तो सही, तू मांग तो सही। आप में से कितने होंगे जो नए नए पिता बने होंगे, आप जो हमें देख रहे होंगे, जो नए नए पेरेंट बने होंगे, आप चाहते हैं कि कब मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे। परमेश्वर उसी उत्सुकता के संग बैठा हुआ है। मांगिए उससे, वो आपको देगा। घुटनों पे आ जाइए, जिद करिए परमेश्वर, अपने अधिकारों को समझिए। आप उसके पुत्र हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आज इस जमाने में जब कोई किसी का नहीं है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर आपके साथ बैठने के लिए तैयार है जब आप चाहें। परमेश्वर आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है जब आप चाहें। आपको किसी और की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझिए। जानिए कि आप उसके पुत्र हैं। जानिए कि आप राजाओं के पुत्र हैं। यू आर अ प्रिंस, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको आज के वचन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं। इससे हमें और आपको, हम सबको बढ़ावा मिलेगा और एक एनकरेजमेंट मिलेगी। धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और आपने इस प्रचार को सुना। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।